नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2.5 साल कह सकते हैं लगभग हो गए हैं, अभी तक एग्जाम डेट निकल के नहीं आई है और आप लगातार पढ़ाई किए जा रहे हो। कुछ बच्चे तो हिम्मत हार के बैठ गए हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के बारे में। आपके लिए क्यों ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला। सबसे पहले अगर जो आपके पास 5 से 6 मिनट, ये पढ़ाई के लिए वीडियो नहीं है लेकिन एक मोटिवेशन में देने वाला हूं कि किस प्रकार से आप 100% रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा क्रैक कर सकते हो। रेलवे ग्रुप डी ही नहीं, हर एक परीक्षा को आप निकाल सकते हो। ठीक, तो अगर जो आपको परीक्षा पास करना है 100%, आप सीरियस होके कुछ सोच समझ के ही अपने वीडियो पे क्लिक किया होगा तो आ गए हो ना बाबू। तो ईयरफोन लगा लेना, ध्यान से सुनना। मैं इस वीडियो में सब्सक्राइब करने को नहीं बोलूंगा, आप करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को लाइक करना और कैसा लगा वीडियो ये कमेंट करके आप जरूर बताना। ठीक, तो रेलवे ग्रुप डी परीक्षा मैं फिर से बात करता हूं कि रेलवे ग्रुप डी परीक्षा आखिर है क्या, वास्तव में क्या चीजें हैं, कितना कठिन है, अभी से तैयारी करें तो हो सकता है या नहीं, कब एग्जाम होगा, कट ऑफ कितना जाएगा, आखिर ये सारे क्वेश्चंस निकल के क्यों आते हैं? क्योंकि आपके अंदर एक डर बैठा हुआ है कि क्या मैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम निकाल सकता हूं या नहीं, और ये डर जाएगा कैसे, उसके बारे में बात करेंगे। क्या फियर, ओवरथिंकिंग, शॉर्टकट्स, लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ, कंपैरिजन, एटीट्यूड, ये सारे जो चीजें हैं ना हमारे अंदर ठूस ठूस के भरी हुई हैं। जब तक हम इन चीजों को नहीं निकालेंगे, इन चीजों को समझेंगे नहीं, सफलता हमसे खुद ब खुद दूर भागेगी। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा हम एक बार बात कर लेते हैं। भैया रेलवे ग्रुप डी परीक्षा है क्या? रेलवे ग्रुप डी परीक्षा एक जॉब है, सरकारी नौकरी आपको मिलने वाली। अगर जो आपका एम है कि आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको मैं फिर से बोलता हूं, पढ़ना पड़ेगा, कंटिन्यूटी बनाए रखनी पड़ेगी। एक दिन 8 घंटे पढ़ लो, उससे कुछ नहीं उखड़ने वाला भैया, लेकिन रोजाना 1 घंटे पढ़ते हो ना, उससे बहुत कुछ हो सकता है। तो ध्यान रखना कि ये मैं क्या बोल रहा हूं, ये कंटिन्यूटी, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, इसको फॉलो करो, इसको लागू करो। देखो भाई, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा है क्या? एक आता है रीजनिंग, जिसको हम कहते हैं तर्क शक्ति, 30 क्वेश्चन आपको रीजनिंग दे जाता है। एक आता है मैथ आता है आपका 25 क्वेश्चन। एक आता है आपका जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स, जो आपको दे जाता है 20 क्वेश्चन। और आपका साइंस आता है जो आपको दे जाता है 25 क्वेश्चन। और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी कि 100 नंबर का ये रेलवे ग्रुप डी का पेपर होने वाला है। कोई भी कुछ भी नहीं है भैया। देखो, बोलते हो आप लोग कमेंट्स में कि मैथ वीक है। सर जी मैथ क्या करे? भाई मैथ वीक है। क्यों मैथ वीक है? क्यों आपने लगाना छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया भैया? क्योंकि मैथ वीक है। बात वही हुई ना, आप करना नहीं चाहते, आप पढ़ना नहीं चाहते। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे फियर के बारे में, डर के बारे में। फियर है क्या भाई? फियर हमारे अंदर होता है, हमारे अंदर फियर होता है। ठीक, कैसे होता है फियर? भैया हम सोचते हैं कि पढ़ेंगे नहीं, करेंगे नहीं, हम ज्यादा सोचेंगे। ठीक, सोचेंगे क्या, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों को देखो, एक बात का ध्यान रखना हमेशा, जब तक आप, ये तो सदा सत्य है, आप जानते भी हो कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। ठीक उसी प्रकार बिना पढ़े आपका एग्जाम नहीं निकलता, आपका सिलेक्शन नहीं होता। तो अगर जो आपने ये सोच लिया कि हम देखो, ये फियर भागेगा कैसे, इसका मैं एक तरीका बताता हूं। आपने अपने जीवन में भी आजमाया होगा कि आप अगर जो टाइम टेबल बनाते हो कि हम टाइम टेबल बना रहे हैं कि हमको 4 घंटे डेली पढ़ना है रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए। ठीक, अब आपने 4 घंटे उस दिन पढ़ लिया, अगले दिन आपने 4 घंटे पढ़ लिया, तो मैं गारंटी के साथ कहता उस दिन फियर आपको टच नहीं करेगा। अगले दिन 4 घंटे पढ़ लिया तो आपको डर नहीं लगेगा। लेकिन उसके अगले दिन आपने क्या कर दिया, काम चोरी कर दिया। काम चोरी करके मतलब यानी कि सिर्फ 2 घंटे पढ़े, सिर्फ 1 घंटे पढ़े, आप पढ़े भी नहीं, उस दिन आपको वो डर लगेगा। उसी को मैं बोलना चाहता हूं, ये होता है फियर। और फियर कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है, आप किस प्रकार से इस फियर को हैंडल करते हो। कंटिन्यूटी बनाए रखोगे तो ये फियर आपको टच नहीं करेगा, ये डर आपको टच नहीं करेगा। लॉ ऑफ कर्मा, यार कर्म करोगे तभी उसका फल आपको चखने को मिलेगा, तभी उसका फल आपको खाने को मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया ना कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, वैसे बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होता। आईना देखा है ना, आईने के सामने अगर जो देखोगे, खड़े होगे, कौन दिखेगा? तुम खुद दिखोगे। तो एक बात याद रखना, तुम्हारी, और तुम कहते हो सफल नहीं हो रहे, सफल कैसे होगे? पढ़ोगे, मेहनत करोगे, तब सफल होगे ना। हम यही बात कर लेते हैं। फियर के बाद हमारा दूसरा ओवर थिंकिंग।
ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना भी हमें अपनी सफलता, हमारा जो गोल होता है, हमारा जो एम होता है, वहां तक जाने से रोकती है, हमें वहां जाने नहीं देती है। ध्यान रखना, सफलता, मैं फिर से बोलता हूं, सफलता क्या होता है? तुम्हारी और तुम्हारी सफलता के बीच केवल एक शख्स खड़ा है, और वो कौन है? वो तुम हो। विश्वास नहीं होता तो आईने के सामने खड़े होके देख लो। समझ में आया ना? आईने के सामने खड़े होके देख लो। और ओवर थिंकिंग ये छोड़ दो। तुम गोल पे याद रखो तुम्हें आखिर करना क्या है, उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। कहते हैं ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अगर जो आप सोचने में ही सारा टाइम व्यतीत कर दोगे तो भैया आप सोचोगे फल मिल जाए, ऐसा तो होने वाला नहीं है। ठीक, चीजें बुरी नहीं होती। आप सोचते हो ठंडा ज्यादा है तो ठंडी में कैसे पढ़े भैया, गर्मी होती है तो गर्मी में कैसे पढ़े, फिर एसी लगवा ले तो एसी लगवा लिया, फिर सोचते हो बहुत नींद आ रहा है। तो ये सारी चीजें होती रहती हैं, सबके साथ होता है। आपको इन चीजों से फाइट करना पड़ेगा। चीजें बुरी नहीं होती, आपको आपका जो उपयोग करने का तरीका होता है ना, वो बुरा होता है। आपको ये देखना कि आप उन चीजों का उपयोग किस तरीके से करते हो। ठीक, तो ओवर थिंकिंग दूसरी चीज हो गई, फियर दूसरी चीज हो गई। तीसरा मैं बात करूं तो शॉर्टकट सबसे खतरनाक चीज है भैया। आए, सबसे खतरनाक चीज है। आप सोचो कि 10 दिन पढ़ के आखिरी में सिलेक्शन ले लें, ऐसा नहीं होने वाला बाबू। लास्ट 10 दिन में वही पढ़ के सिलेक्शन ले सकता है जो पिछले 2 साल से डेली 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा कंटिन्यूटी बनाए रखा है, वो सिलेक्शन ले सकता है। लेकिन ये कहो आप घूम रहे हो भैया, ऐश कर रहे हो, तारामंडल घूम रहे हो, नौका विहार घूम रहे हो, तो ये कहो कि अंतिम दिन आप सिलेक्शन ले लो, ऐसा नहीं होने वाला बाबू। ठीक है, तो शॉर्टकट सबसे खतरनाक चीज होती है। शॉर्टकट से बचो, कर्म करोगे तभी आपको उसका फल मिलेगा। और कहते हैं ना, जैसा हम सोचते हैं हम वैसा बन जाते हैं। और हम हमारा अगर जो लक्ष्य, हमसे बच्चे पूछते हैं बाबू कि ये कट ऑफ क्या होगा, कट ऑफ कितना जाएगा, मैं फिर से बोलता हूं आपको, कट ऑफ की चिंता मत करो भाई। बोलते हैं सर मैं ओबीसी हूं, एससी हूं, मेरा कितना जाएगा। मैं फिर से बोलता हूं कि जितना छोटा तुम्हारा लक्ष्य होगा ना, जितना छोटा तुम्हारा लक्ष्य होगा, तुम उतना ही पाओगे, उतना छोटा ही पाओगे। और जितना बड़ा लक्ष्य बनाओगे उतना बड़ा पाओगे। तो क्यों ना हम SC ST OBC भूल जाएं, हम जनरल के लिए लड़ें, हम सिलेक्शन पाने के लिए लड़ें। तो चीजों को समझो, शॉर्टकट खतरनाक होती है। एक होता है लैक ऑफ सेल्फ बिलीव, यानी कि आत्मविश्वास की कमी, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता भैया हम कर पाएंगे। तो सब ये कॉन्फिडेंस जब तक नहीं होगा ना, कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं होगा, कहीं पे भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? कॉन्फिडेंस आएगा निरंतरता से। निरंतरता, या मैं आपको बताऊं कि लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, आपने न्यूटन्स का लॉ को पढ़ा होगा, मैं आपको लॉ ऑफ कंटिन्यूटी बताता हूं। निरंतरता का नियम, निरंतरता का नियम यह कहता है कि अगर जो आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ते हो उससे कुछ नहीं उखड़ने वाला, लेकिन रोजाना 1 घंटे पढ़ के बहुत कुछ हो सकता है बाबू। तो निरंतरता आपको बहुत जरूरी है। और अगर जो आपने टाइम टेबल 3 घंटे का बनाया है तो 3 घंटे डेली पढ़ के देखो, आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी कभी नहीं होगी। समस्या यार सबके साथ आती है, मेरे साथ भी आती है, आपके साथ भी आती है, लेकिन इन समस्याओं का सामना हम किस तरीके से करने हैं ये जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कंपैरिजन। हम कंपैरिजन करते हैं ना कि बाबू भैया वो उतने घंटे पढ़ के सिलेक्शन ले लिया, उसके पास तो एसी है, हमारे यहाँ गर्मी है, हम कैसे पढ़ें। कंपैरिजन आपके अंदर जो सेल्फ बिलीव है उसको भी कम करती है, फियर को बढ़ाती है, सारी चीजें। तो कंपैरिजन करना छोड़ दो भैया। 100 सीटें अगर जो किसी फॉर्म में है तो 100 सीटों के लिए आप भी फाइट करोगे, 100 सीटों के लिए वो भी फाइट करेगा। तो किसी दूसरे से कंपैरिजन करना छोड़ के खुद देखो वो कितना कर रहा। भाई किसी की भी बात उठा लो, किसी का भी लाइव देख लो, आप सोचोगे उसके पास इतना पैसा है, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि वो पैसा आने के लिए उसके पीछे का मेहनत क्या होगा, उसने क्या क्या छोड़ा होगा, उसने क्या क्या किया होगा। ठीक, तो कंपैरिजन बहुत बड़ी गलती है आपकी। आपको पता है इमारत बनाने में समय लगता है लेकिन झोपड़ियां बनाने में समय नहीं लगता।
ठीक, इमारत बनाने में समय लगता है, झोपड़ी बनाने में सही समय नहीं लगता। और इसलिए आपको अगर जो पढ़ना है, सरकारी नौकरी चाहिए, तो समय देना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक, और अगर जो मैं लास्ट थिंग की बात करूं जो मैं आपको बताने वाला हूं कि है एटीट्यूड। एटीट्यूड की बात करें, कुछ लोग कहते हैं अच्छी चीज है, कुछ लोग कहते हैं बुरी चीज है, लेकिन सही जगह पे अगर जो आप एटीट्यूड दिखाते हो तो अच्छी चीज है, उसी एटीट्यूड का आप गलत जगह पे भी इस्तेमाल करते हो। तो एटीट्यूड होना चाहिए, लेकिन उतना एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आप एक बार सरकारी नौकरी लो, उसके बाद एटीट्यूड दिखाओ। है घमंड आपके अंदर तो निकालो सरकारी नौकरी, ये एटीट्यूड ठीक है, अच्छी चीज है। तो आई होप आप जो मैं बोलना चाहता था, जो मैं कहना चाहता था, जो मैं समझाना चाहता था आपको, वो आप समझ गए होंगे। और रेलवे ग्रुप डी परीक्षा, ठीक, रीजनिंग 30 ही क्वेश्चन आने हैं भैया। मैथ वीक है, आप लोग बोलते हो 14-15 ही चैप्टर तो है मैथ, इससे ज्यादा थोड़ी है। वही चीजें हैं, प्रॉफिट लॉस, वही चीजें हैं, रेशियो वही चीजें, परसेंटेज है, वही ट्रेन के क्वेश्चन। तो इनको आप नहीं पढ़ सकते, इनको आप नहीं लगा सकते भाई। 2 साल का समय मिल गया, अब तो बहाने छोड़ दो। आए, अब तो खुद को आईने में देखो एक बार। रीजनिंग मैं बोलता हूं बाबू कि अगर जो रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है तो रीजनिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। रीजनिंग पढ़ने तो ठीक है, अलग बात है, क्वेश्चन लगा लिया हमने, रीजनिंग पढ़ लिया तो रीजनिंग आपको आ नहीं जाएगी। रीजनिंग डिपेंड है ओनली ऑन प्रैक्टिस। जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे बाबू, उतना आपका रीजनिंग अच्छा होता चला जाएगा। जितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लगा सकते हो। जीके जीएस की क्लासेस चलती है, मिक्स क्लासेस, करंट अफेयर शाम को 4 बजे। साइंस के लिए आपकी फिजिक्स की क्लासेस रात को 8 बजे मिलते हैं यूट्यूब चैनल पर हमारे। सब्सक्राइब करना चाहो सब्सक्राइब कर सकते हो। 6 PM पर आप बायोलॉजी की क्लास भी मिलेगी डेली। ठीक, तो साइंस भी आप लोग पढ़ते रहो, सब कुछ पढ़ो। मैं फिर से बोलता हूं, अभी से चाहो तो सिलेक्शन ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है रेलवे ग्रुप डी। और इस बार कट ऑफ का चक्कर में मत पड़ो बाबू। 70 क्वेश्चन टारगेट करके करो कि मैं जनरल, ओबीसी, SC ST कुछ भी हूं, 70 क्वेश्चन टारगेट करके करूंगा तो हमारा सिलेक्शन रेलवे ग्रुप डी में हो जाएगा। तो आई होप मैं जो कहना चाहता था, मैं जो समझाना चाहता, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी चीजें पढ़ो। अच्छी चीजें पढ़ोगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लाइफ मैंने बोला ना, समस्याएं सबके साथ होती हैं, लेकिन इन समस्याओं का सामना है कैसे करते हैं। समस्याएं आती है ना, तो बीच बीच में समस्याओं के आपके लिए मौके भी मिलते हैं, और उन मौकों को हमें किस तरह निकालना ये हम जानते हैं। तो कहते हैं ना भैया कि बैठ जाता हूं मिट्टी पे अक्सर, क्योंकि मुझे मेरी औकात अच्छी लगती है, और मैंने समुंदर से सीखा है जीने का सलीका, क्योंकि मैंने समुंदर से सीखा है जीने का सलीका, क्योंकि चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ठीक, और पढ़ाई लिखाई करते रहो, बाकी कुछ नहीं। और मैं क्या बताऊं आपको, जितना बोलना था मैंने बोल दिया। आप लोग वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करके बताओ कि आपको इससे कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं, क्या अब आप लगने वाले हो या नहीं, कमेंट्स करके बताना। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। और चलिए मिलते हैं इस क्लास में, बाय बाय, जय हिंद।